नमस्ते मैम साहब। आज इतना लेट कैसे हो गई? मैम साहब 5 मिनट ही लेट हुई। 5 मिनट में पता भी है कितने काम हो जाते हैं। आगे से ध्यान रखूंगी, मैं लेट नहीं होंगी। चलो ठीक है, अब जाके बर्तन धो दो। ठीक है। मैम साहब हो गए बर्तन। इतनी जल्दी धुल भी गए? हाँ। चलो ठीक है, अब एक काम करो, बाहर जाके झाड़ू लगा दो। अच्छा ठीक है। मैम साहब झाड़ू लगा दिया। सुनो, अब मार्केट जाके ना घर के लिए सब्जी लेके आ जाओ, और सब्जी ना बिल्कुल फ्रेश लाना, अपनी शक्ल की तरह ना बासी मत लेके आ जाना, ठीक है? और टाइम से आ जाना क्योंकि अभी बहुत सारे काम है। ठीक है मैम साहब। मैम साहब सब्जियाँ ले आई। अच्छा ठीक है, सुनो, मुझे ना शाम में पार्टी में जाना है, तो तुम मेरी कार साफ कर दो। ठीक है मैम साहब। मैम साहब मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की जरूरत? हाँ वो कुछ काम है, और पिछले 6 महीने से मेरी सैलरी भी तो नहीं दी है आपने। बहुत ज़रूरत है मैम साहब, दे दीजिए। तुम्हें क्या जरूरत है पैसों की? मैम साहब मैं क्या बताऊँ, मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब चल रही है, वो हॉस्पिटल में है, और मुझे बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे पैसों की। अच्छा ठीक है, चल शाम में घर जाते टाइम ले लियो, अभी जाके मेरी गाड़ी साफ कर दे। मैम साहब गाड़ी साफ़ कर दी। अच्छा सुन, मेरी ना ब्लैक कॉफ़ी का टाइम हो रहा है, तो मेरे लिए एक अच्छी सी ब्लैक कॉफ़ी बना के ले आ। लास्ट टाइम की तरह ना खराब मत बना दियो। अब क्या गिरा दिया इसने? ये क्या किया तुमने? कैसे तोड़ दिया ये? पता भी है कितना महंगा था? कभी जिंदगी में देखा भी है तुमने? अरे इटली से आया था, इटली से। पुअर क्लास पीपल्स। तुम्हारी सैलरी में से काटूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। अच्छा सुनो, मैं ना पार्टी में जा रही हूँ, तो जब तक मैं आऊँ ना घर की पूरी साफ सफाई कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। अरे मैम साहब। तुमने ही चुराया ना मेरे 1 लाख रुपए। मैम साहब कौन से पैसे? 7 दिन तुम रहती हो इस घर में, तो तुम नहीं चुराओगे तो और कौन चुराएगा? नहीं नहीं मैम साहब, मैंने तो आपके पैसे देखे तक नहीं, मैंने बस घर का काम किया और मैं बैठी थी अभी। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीब लोगों को। तुम लोग होते ही चोर हो, और वैसे भी तुम्हें तो अच्छे से पता है ना कि मैं अपने पैसे कहाँ रखती हूँ कहाँ नहीं। और मैंने कहा था कि मैं आधी तुम्हारी सैलरी दे दूंगी, फिर भी तुमने चोरी करी। अब ऐसा करो, तुम ना निकलो यहाँ से। नहीं नहीं मैम साहब, मैंने कोई पैसे नहीं चुराए। मैं कह रही हूँ निकलो यहाँ से। मैम साहब सच कह रही हूँ मैम। छोटी, ये कमला आंटी कहाँ है? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चाय बनवानी है। कहीं दिख ही नहीं रही कमला आंटी। अरे दी, ये बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई। क्या हुआ है? मैंने ना आज आपके पैसे बचाए हैं। कैसे? आपको पता है दी, कमला आंटी ना आज पैसे मांग रही थी अपने सैलरी के जो बचे हुए थे उनके, और कह रही थी कि मेरे ना पति की तबीयत खराब है। और दी आप ही बताओ, ऐसे भी हमारे घर में रह रही है, हमारे घर में वो खा रही है, हमारे घर में सो रही है, उनको क्या ज़रूरत है पैसे की? ये ना सब नाटक है उनके पैसे लेने के लिए। ये गरीब लोग ना, इनकी सोच कभी बदल ही नहीं सकती। तो पता है मैंने क्या किया? चलो पूछो क्या किया? क्या किया? मैंने ना उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उन्हें फंसा दिया, और उस 60,000 की ना मैंने शॉपिंग कर ली। बचा लिए ना आपके पैसे। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तुझे पता भी है तूने क्या किया है? छोटी, कमला आंटी के पति की सच में तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और तुझे पता है कमला आंटी हमारे घर में कितने सालों से काम कर रही है, और तूने उनके साथ। छी, मुझे तो शर्म आ रही कि तू मेरी बहन है। छोटी, पैसों के नशे में ना अंधी हो गई है तू। अब चल मेरे साथ सॉरी बोलने उन्हें, चल। आंटी जी प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिएगा। मेरी बहन ने जो भी आपके साथ बदतमीजी करी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था।
छोटी है ना, अभी ना समझ है इसलिए। और ये लीजिए आपके हक के पैसे, आप रख लीजिए। धन्यवाद मेम साहब, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। मेम साहब, अगर हम आपके घर में काम करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, छोटे काम करते हैं, आपको लगता है तो क्या हम इंसान नहीं हैं? ऐसा नहीं है मेम साहब, हम लोग भी इंसान हैं, हमारी फैमिली है, हमारी भी इज्जत है समाज में। और जब आप जैसे बड़े लोग हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, बहुत बुरा लगता है हमें। मैंने क्या बोला था? छोटी मेम साहब से अपने हक के पैसे तो मांगे थे। मैंने इनके हाथ पैर जोड़े कि मेरे पति की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे वो पैसे चाहिए। पैसे देना तो दूर, इन्होंने उल्टा मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मेम साहब, ऐसे किसी पे झूठा आरोप लगाने से आपको पता है सामने वाले को कितना दुख होता है, कितना दिल दुखता है उसका। ये बात सही है कि हम अपना दुख जाके किसको सुनाएंगे, लेकिन बुरा तो बहुत लगता है ना मेम साहब। मेम साहब, मैंने आपसे कोई उधार तो मांगा नहीं था, अपने हक के पैसे मांगे थे। और अगर अपने हक के पैसे अपने ज़रूरत के टाइम पे ना मिलें तो इंसान क्यों काम ही क्यों करेगा? मेम साहब, ये सच है कि हर बड़ा इंसान बुरा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हम जैसे लोगों की तकलीफ़ को समझते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं आपकी बहन जैसे, जो जब अपने हक की चीज़ मांगो तो उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा देते हैं। मेम साहब, आपसे हाथ जोड़ के कह रही हूँ, आपसे भी कभी भी किसी गरीब के हक के पैसे मत रखना, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से पैसे कमाते हैं, और अगर वो ज़रूरत पे ना मिले ना, तो सच कह रही हूँ, दिल से ना किसी के लिए बद्दुआ ना निकले, बस ये सोचते हैं हम। हाँ आंटी जी, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मेरी बहन ऐसा किसी भी इंसान के साथ नहीं करेगी। ठीक है आंटी जी, अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। कैसे हैं आप लोग? अभी जो आपने वीडियो देखी, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लोग साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार ना करें। हमेशा सबका मतलब सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको एक अच्छे आदर से देखें, आदर दे, क्योंकि आप जितना दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं उतनी रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, सबको एक जैसा ट्रीट करें, सबका ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखिए। साथ ही इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और आप कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी हमारी वीडियोस में आए, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं ऐसे मॉरल के साथ। और अपना ध्यान रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक को फॉलो कीजिए। हमेशा से मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।